हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में क्या अपडेट आया है उसकी मैं बात करूंगा। बच्चों पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। जो आरयूएचएस से जो एडमिशंस होते हैं राजस्थान में, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्सेज है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ अपडेट आया है। उस अपडेट्स के बारे में एक बार अपन बात करते हैं। तो मैंने कहा कि क्या अपडेट आया है, तो इसमें 4 कोर्स होते हैं बच्चों। कितने कोर्स होते हैं? 4 कोर्स होते हैं। इसका नाम है बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, यानी कि BRTT, बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। उसके बाद में फिर दूसरा कोर्स है इसका बैचलर ऑफ BMIT, बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, पहले ये दोनों कोर्स एक ही थे BRT के नाम से, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी के नाम से थे। तो दोनों को अब सेपरेट कर दिया गया है, इसको अलग अलग कर दिया गया है, बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी यानी कि BRTT और BMIT। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया गया। अब दूसरा यह है कि इसमें BMLS क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये नाम इसका चेंज किया गया। तो इसका नाम किया गया है बी ऑप्टो, यानी कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। पहले इसका नाम ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी था। ठीक है, अब बच्चों ये जो कोर्स चेंज हुए हैं, इसका नाम चेंज हुआ है और क्या चीज चेंज करी गई है वो चीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ये पहले जो कोर्स होते थे पैरामेडिकल के, जो डिग्री कोर्स होते थे उसकी मैं बात करूं। बच्चों पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्स होते थे पहले वो 3 साल के होते थे, 3 इयर्स के होते थे। ठीक है, अब कैसे होने लग गए, पहले इंटर्नशिप जो होता है वो नहीं होता था, केवल लैब वालों के होता था, यानी कि जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती थी केवल लैब वालों के होती थी, लेकिन और कोर्स में नहीं था। इस बार क्या कर दिया गया है, सबके कॉमनली दिया गया है। तो मैंने कहा कि इस बार 3 ईयर का तो एकेडमिक सेशन जो है वो 3 ईयर का एकेडमिक सेशन और 1 साल की इंटर्न या 1 साल की इंटर्नशिप जोड़ दी गई है बच्चों। ठीक है, यानी कि 1 साल की इंटर्नशिप और 3 साल का ये एकेडमिक सेशन, एकेडमिक ईयर्स जोड़ दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 1 साल की इंटर्न। ऐसे टोटल मिला के ये 4 ईयर के कोर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो 4 साल के कोर्स होते हैं ये सारे। मैंने कहा BRTT भी 4 साल का होता है, BMIT भी 4 साल का होता है, BMLS भी 4 साल का होता है और बी ऑप्टो जो होता है वो भी 4 साल का होता है। ठीक है, तो इसमें अपडेट जो किया है, नाम में कैसे चेंजेस किया है वो एक एक करके अपन बात करते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो चीज भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एक बार अपन इसकी बात करते हैं कि इसका एडमिशंस, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज जो करवाती है, तो आरयूएचएस कंडक्ट कराती है एक एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉमनली एंट्रेंस एग्जाम फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल के कंबाइंडली होता है, आरयूएचएस क्यूट एंट्रेंस एग्जाम। बच्चों ये आरयूएचएस क्यूट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो उसके थ्रू क्या होती है, कॉलेज मिलती है बच्चों, एडमिशन इस तरह से होता है इसमें। ठीक है, और इसमें बच्चों इस जो एग्जाम होता है इसकी अगर बात करें तो पीसीबी आती है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, तीनों के कंबाइंडली पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 100 नंबर का पेपर आता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है बच्चों, स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है और उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट होते हैं, आपको प्रेफरेंस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने कहा कि इसमें कॉलेज अलॉट होते हैं। इन कॉलेज का फायदा क्या होता है? पहली बात तो इनकी फीस जो होती है, ठीक है, इनकी जो फीस होती है उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो बॉयज होते हैं उनकी जो फीस है वो कितनी है? 21,000 है पर ईयर इनकी फीस होती है। ठीक है, गर्ल्स जितनी, कोई सी भी कैटेगरी की जो गर्ल्स हो, जितनी भी गर्ल्स है उनकी मैं बात करता हूं, और एसटी एससी वालों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी फीस 10,500 पर ईयर, 10,500 इनकी फीस होती है। और यही फीस अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज अगर कोई डिग्री कॉलेज कराता है, डिग्री करा रहा है, डिम्ड यूनिवर्सिटी जो कराती है, आरयूएचएस के प्राइवेट कॉलेज नहीं है भाई डिग्री वाले, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज होता है। जबकि डिम्ड यूनिवर्सिटी में इसकी फीस जो होती है बच्चों 1 लाख के अराउंड होती है पर ईयर, इसकी फीस होती है जो नर्सिंग के बराबर ही होती है। ठीक है,
तो ये है इसका एडमिशन प्रोसेस है, और कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो ये है भाई। उसके बाद में इन डिग्री कोर्सेज में क्या परिवर्तन आया है वो सारी चीजें की बात करेंगे। कौन से डिग्री कोर्सेज में क्या होता है वो सारी चीजों के बारे में देखते हैं अपन। तो मैंने कहा कि बीआरटी, इसका नाम पहले क्या था, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी था बच्चों। इसका नाम बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी था। इस बार इसका नाम चेंज किया गया है, दो कोर्स में डिवाइड कर दिया गया है, बीआरटीटी और बीएमआईटी, यानी कि बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी और दूसरा है बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोथेरेपी में बच्चों रेडियोथेरेपी वाले बच्चे आते हैं, यानी कि रेडियोथेरेपी वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी मतलब वो ऐसी मशीनें होती है जिसमें कैंसर जो ट्यूमर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। कैंसर जो मशीन होती है, कैंसर को ट्रीटमेंट करने वाली, ट्यूमर्स को ट्रीटमेंट करने वाली जो मशीनें होती है उनको रेडियोथेरेपी की मशीनें बोला जाता है। ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में चला जाता है आगे, ठीक है। तो यानी कि ये किसमें, रेडियोथेरेपी में आता है। ये रेडियोथेरेपी की मशीनें होती है, इस पर रेडियोथेरेपिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट, ठीक है भाई। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि ये बीएमआईटी होता है। बीएमआईटी बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है। ये इमेजिंग्स पर काम करते हैं, यानी कि इसमें इमेजिंग्स मॉड्यूलिटी होती है, यानी कि इससे एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं बच्चों, ठीक है, और सीटी टेक्नीशियंस होते हैं। इससे निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस, एमआरआई टेक्नीशियंस, सीटी टेक्नीशियंस, और भी अलग अलग तरह की मॉड्यूलिटीज होती है, उस पर ये काम करते हैं। इमेजिंग मॉड्यूलिटीज हो सकता है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, मेमोग्राफी होती है। ऐसे काफी सारी अलग अलग तरह की मॉड्यूलिटीज होती है जिस पर काम करते हैं ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे ये टेक्नीशियंस बनते हैं बीएमआईटी से, बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। वैकेंसी जो राजस्थान में आती है वो रेडियोग्राफर की आती है बच्चों। किसकी आती है, रेडियोग्राफर, ठीक है। रेडियोग्राफर की आती है वैकेंसी जो आती है। इस रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी होती है उसमें बीएमआईटी वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भरेंगे अब, और बीआरटीटी वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते थे पहले। इसमें बीआरटी वाले और डीआरटी डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स दोनों ही फॉर्म भर सकते थे, और रेडियोथेरेपी की वैकेंसी में बीआरटी वाले ही भरते थे केवल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए एलिजिबल था। इस बार रेडियोथेरेपी की वैकेंसी अगर आएगी, अभी तक तो आई नहीं, लेकिन रेडियोथेरेपी की वैकेंसी स्टेट में तो नहीं आई, लेकिन अगर आएगी तो केवल बीआरटीटी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बीआरटीटी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भरेंगे। अगर सेंटर की वैकेंसी भी काफी आती है रेडियोथेरेपी की, उसमें बीआरटीटी वाले स्टूडेंट्स ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें, ठीक है, बीआरटीटी जो होता है उसकी मैं बात करूं रेडियोथेरेपी में, ठीक है, और इसकी बात करें इमेजिंग टेक्निक्स में, तो आपको बताया गया कि इसमें सीटी, एमआरआई टेक्नीशियंस और एक्सरे टेक्नीशियंस इससे बनते हैं, क्योंकि इमेजिंग मॉड्यूलिटीज आती है इसमें, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ट्रीटमेंट का होता है, ट्रीटमेंट का होता है, ठीक है। इनका काम होता है इमेजिंग्स का होता है, यानी कि इमेज बनाने का होता है, यानी कि सीटी, एमआरआई और एक्सरे जो इमेज बनती है, ठीक है, मेमोग्राफी की जो इमेज होती है, काफी अलग अलग तरह की मॉड्यूलिटीज होती है, उसमें इमेजिंग टेक्नीशियंस बनते हैं इससे मैंने बताया कि इससे रेडियोथेरेपिस्ट बनते हैं, ठीक है। वैकेंसी अगर आती है तो बच्चों इनका, ठीक है, इसकी वैकेंसी तो आई नहीं है अभी, लेकिन स्टेट की वैकेंसीज जो होती है, थेरेपिस्ट के नाम से तो नहीं आई, लेकिन स्टेट की वैकेंसी रेडियोग्राफर की पोस्ट पर आती है बच्चों। रेडियोग्राफर की जो पोस्ट होती है, ठीक है, उसका जो पे ग्रेड होता है वो 2800 पे ग्रेड होता है, ठीक है, 2800 पे ग्रेड होता है। फिर मैं बात करता हूं जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आती है स्टेट की, उसमें राजस्थान में सब सारे जो कैटेगरी होती है उसका 2800 पे ग्रेड ही होता है बच्चों, ठीक है। फिर बात करते हैं, लेकिन सेंटर की वैकेंसी जो होती है ना, उसमें इसका पे ग्रेड बढ़िया होता है, इसका पे ग्रेड अच्छा होता है बच्चों। फिर बात करते हैं अपन बीएमएलएस की। बीएमएलएस क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बच्चों आपको मैं बताऊं, इसकी जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी की आपको थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि इस वैकेंसी में कितनी भीड़ भाड़ है बजी, ठीक है।
तो मैंने कहा कि इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो पिछली 2024 की वैकेंसी है, 2024 की लास्ट वैकेंसी आई थी। और ये जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी में वैकेंसी आई थी 1200 पोस्ट के अप्रोक्स, 1200 पोस्ट के अप्रोक्स, और 5000 के आसपास लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, या फिर मैं कह सकता हूं 4500 के आसपास। ठीक है, स्टूडेंट्स ने, यानी कि इसमें क्या है, स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा कि इसकी अगर मैं बात करूं बीएमएलएस क्या होता है, बीएमएलएस की बात करें तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी बोलते थे पहले इसको, बीएमएलटी, बीएमएलटी बोलते थे, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एमएलटी से इसको, बीएमएलटी से इसको चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इसका नाम ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो सेंटर की जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो थे, ठीक है, उनके हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया है। पहले जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी था, अब इसको साइंस कर दिया गया है। इसमें लैब टेक्नीशियंस बनते हैं बच्चों, इसमें क्या बनते हैं, लैब टेक्नीशियन। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस बनते हैं। लैब टेक्नीशियन जो होता है वो टेस्ट करते हैं, सीबीसी टेस्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड के जो भी टेस्ट होते हैं, और यूरिन एग्जामिनेशंस होते हैं, सीमन एनालिसिस होते हैं। ठीक है, और जो भी टेस्ट होते हैं उनका काम कौन करते हैं, ये लैब टेक्नीशियंस करते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं वो ये टेस्ट करते हैं, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये लैब टेक्नीशियंस बनते हैं इससे। और ये भी क्या होता है, वो मैंने कहा कि पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेज होते हैं वो 4 साल के हो गए, तो इसमें 3 साल का एकेडमिक होता है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से 4 ईयर का ये कोर्स होता है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी की अगर बात करें ना बच्चों, तो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 2024 में आई थी ये वैकेंसी, और 2024 में जो ये वैकेंसी आई थी ये अप्रोक्स 2200 के आसपास ये पोस्ट आई थी। ठीक है, 2200 के आसपास ये पोस्ट आई थी बच्चों। ठीक है, और इस 2200 के आसपास पोस्ट आई थी और अप्रोक्स 6 से 7,000 लोगों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था बच्चों। ठीक है, या 8,000 के आसपास भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस वैकेंसी में ये है 8,000 के आसपास, इसमें 6 से 8,000 के आसपास इसमें लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो डीआरटी जो है और या बीआरटी है, डिप्लोमा वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट की वैकेंसी में इस तरह का हाल है। लेकिन अगर सेंटर की वैकेंसी में बात करें तो डिग्री वालों को फायदा मिलता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसीज आती है, अलग अलग, यानी कि जो डिफेंस होता है उसमें भी इसकी वैकेंसीज आती है, सेंटर की और भी एम्स में इसकी वैकेंसी आती है। उसमें डिप्लोमा वाले और डिग्री वालों को थोड़ा सेपरेट कर दिया गया है। डिग्री वालों को एक्सपीरियंस जरूरत नहीं होती है, डिप्लोमा वाले को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस 3-4 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो यह है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, यानी कि लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों जो आरयूएचएस में कंडक्ट होता था, बी ऑप्टोमेट्री। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था बच्चों, बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स ये था, और ये 3 ईयर का कोर्स था बच्चों। कितने साल का था, 3 ईयर का कोर्स था। ठीक है, अब इसका नाम चेंज किया गया है, बी ऑप्टो कर दिया गया है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर दिया गया है। ठीक है, ये आई टेक्नीशियंस होते हैं बच्चों, आई टेक्नीशियंस, आई टेक्नीशियंस होते हैं। इनका काम क्या होता है मैं आपको बताऊं, इनका काम होता है आई साइट जो होता है, आई साइट को देखना होता है, आई साइट जो होता है उसकी जांचें करनी होती है आंखों की। ठीक है, और इनका जो होता है बच्चों, जो आई के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें असिस्टेंट के रूप में इनका काम होता है, यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बोलते थे पहले इनको। ठीक है, तो ये इनके काम होते हैं बच्चों। तो आई डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्या बोला जाता था, ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स बोला जाता था। अब इसको चेंज कर दिया गया है बी ऑप्टो। पहले 3 साल का होता है, अब इसको 4 साल का कर दिया गया है, 3 ईयर्स एकेडमिक और 1 ईयर इसका कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, इंटर्नशिप। इस तरह से बी ऑप्टो की।
बी ऑप्थो की जो वैकेंसी है बच्चों, ये वैकेंसी पिछली 2024 में आई थी, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊं मैं, इसकी जो वैकेंसी आई 2024 में, ठीक है, इसकी वैकेंसी 2024 में आई थी बच्चों। इसकी वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कम करते हैं, क्योंकि बी ऑप्थो जो है वो कम करते हैं, सीटें भी कम है इस वजह से, ठीक है। तो बी ऑप्थो जो होता है, जो करते हैं, 2024 में जो वैकेंसी आई थी वो 125 के आसपास इसकी वैकेंसी थी, 225 के अराउंड इसकी वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो अप्लाई किया था वो 400 के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया था जो इसमें बैठे थे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ठीक है। तीनों ही वैकेंसी जो है, चाहे मैं बात करूं रेडियोग्राफर्स की, चाहे मैं बात करूं लैब टेक्नीशियन की, चाहे मैं बात करूं ऑप्थो की, ऑप्थोमेट्रिक्स जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो होते हैं उनकी बात करूं, तो तीनों की जो वैकेंसी है वो 2800 पे ग्रेड है तीनों का, ठीक है। पहले ऑप्थो का जो पे ग्रेड था ना बच्चों वो 2400 था, और इस साल से ऑप्थो का पे ग्रेड जो है वो वापस से इसके बराबर कर दिया गया है, ठीक है, संशोधन करके वो 2800 कर दिया गया है। पहले इसका 2400 था, अब 2800 कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जितने भी पैरामेडिकल की वैकेंसी है सबका पे ग्रेड राजस्थान में 2800 ही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये था, तो ये अपडेट है, ये आपसे डिस्कस करना था बच्चों। इस तरह से ये आरयूएचएस से जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो डिग्री कोर्सेज है पैरामेडिकल के, उसको जो अपडेट आया है वो ये था बच्चों। जैसे कि वैकेंसी किस तरह से आती है, इसका पे ग्रेड क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे बच्चों अपन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।